नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूं वो हेल्थ केयर सेक्टर का फंड है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है और काफी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस भी रही है। इसका जो हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हेल्थ केयर सेक्टर और जो हमारा फार्मासिस्ट सेक्टर है, ये ऐसा सेक्टर है जो कि जल्दी ना इनके अंदर गिरावट आती नहीं है। और इनके अंदर गिरावट तभी आती है जब मार्केट पूरी तरह से टूट जाती है, जैसा कि अभी हुआ है। और अभी भी ये सेक्टर इतना नहीं टूटा है जितना कि बाकी सेक्टर टूट गए हैं। जब आप एंड तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसका आंसर पूरा का पूरा मिल जाए। साथ में इसका रिव्यू जो है वो अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आपको पता लग पाए कि भैया परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही है। तो स्वागत है मेरे चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में एक आध कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आप चाहते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर प्लान। दोनों फंड्स का एक साथ में रिव्यू होगा। रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसिव रेशियो ज्यादा होते हैं रेगुलर प्लान में। इससे ज्यादा कोई ज्यादा इंपैक्ट आपको, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं देखने को मिलने वाला। बात करूंगा करंट सिनेरियो में इसका जो एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 453 रुपए। लॉन्चिंग की डेट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसकी लॉन्चिंग डेट कब हुई है, तो देखिए ये एक पुराना फंड है और तकरीबन 2013 में लॉन्च हुआ है। 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। 12 साल ऑलमोस्ट इसको हो चुके हैं, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 12 साल, 12 साल से जो इसका सीएजीआर निकल कर आया है वो आपका है 18% से ज्यादा, 18.02%। तो सीएजीआर जो है वो भी काफी ज्यादा आप समझ लीजिए आकर्षक है। और ये तब है जब इसके अंदर करेक्शन भी आया है। मार्केट पिछले 6 महीने से लगातार टूट रही है, सारे सेक्टर टूटे हैं, इसलिए जो इसका सीएजीआर थोड़ा सा डाउन हुआ। आगे बात करेंगे, क्रिसिल ने और वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 5 स्टार की रैंकिंग दी। 5 स्टार की रैंकिंग का फंड है एसबीआई का। और अगर इसका पिछले 3 साल के रिटर्न वगैरह के अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे हैं, तो भैया वो है 25.65%। ये इसका पूरा का पूरा डाटा है। अब बात करते हैं इसके अंदर कितनी गिरावट हुई है, कितना ये टूटा है। तो देखिए, पिछले 6 महीने में जो इसके अंदर गिरावट हुई है वो है सिर्फ 3.25%। 6 महीने में 3.25, 3 महीने में करीबन 7.62% और 1 महीने में करीबन करीबन माइनस में 6.71%। तो हम 1 महीना और 3 महीने को भूल जाते हैं, हम बात कर रहे हैं 6 महीने की, क्योंकि मार्केट भी 6 महीने से टूट रही है और हम इसके टूटने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ 3.25% टूटा है 6 महीने में ओवरऑल। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो देखिए, निफ्टी 50 के अंदर जो टोटल करेक्शन आया है करीबन वो 14% आया। निफ्टी 50 हमारा लार्ज कैप कंपनीज है वो कितना टूटी है, 14%। और ये टूटा है 3.25। मिड कैप के जो कैटेगरी है वो तकरीबन टूटी है आपकी 17%, 18%। कुछ फंड ऐसे हैं जो 15% टूटे हैं। 15% से 20% के बीच में जो करेक्शन है वो आपका मिड कैप में आया है। इसमें कितना है, सिर्फ 3.25%। और स्मॉल कैप का तो आपको पता ही है, स्मॉल कैप 25% के आसपास टूट गए हैं ओवरऑल कैटेगरी वाइज। तो भाई फिर से आपको बताऊं, उसमें सिर्फ 3.25% है। तो आप देखो, तीनों कैटेगरी को आप देखो, स्मॉल को, मिड को और लार्ज को, उनके अपेक्षा इसके अंदर काफी करेक्शन का। अब देखिए, ये जो थीम बेस्ड फंड होते हैं और जो सेक्टर बेस्ड फंड होते हैं उनको हमेशा ना रिस्की कहा जाता है कि भाई ये रिस्की बहुत ज्यादा रहते हैं। और इनके अंदर होता क्या है कि अगर करेक्शन आए और अगर ये सेक्टर डाउन रहे तो साल साल, 1.5 साल तक ना नेगेटिव में रिटर्न दे देते हैं, बढ़ते ही नहीं है, नेगेटिव में रिटर्न रहता है और इनके अंदर बढ़ोतरी होती ही नहीं है। लेकिन जो हमारा फार्मा सेक्टर है और हेल्थ केयर सेक्टर है उसके अंदर एक्चुअल में कहानी होती क्या है, कहानी ये है कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कंपनी आपको पता है हेल्थ सेक्टर की बहुत ज्यादा है और साथ में ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। कोरोना के टाइम में भी हेल्थ सेक्टर हमारा काफी स्ट्रांग रहा है। जितने भी स्टॉक्स थे हमेशा बढ़े ही थे, म्यूचुअल फंड्स भी बढ़े थे उस समय। और अभी के समय में भी आप देखेंगे तो आपको इतनी ज्यादा गिरावट नहीं दिखेगी। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो गिरे ही नहीं है, बढ़ भी रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। ऐसा है ये। रीजन छोटा सा है भाई, अगर इंसान बीमार पड़ेगा तो दवाई तो खाएगा ही खाएगा, अगर चोट लगेगी तो इलाज तो कराएगा ही। और जब इलाज कराएगा तो भैया ऐसा तो हो नहीं सकता कि चोट लगती है, इंसान बीमार होता है तो वो सोचे कि चलो आज मार्केट टूट रही है, आज नहीं 2 महीने में चलाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर बीमार पड़ा है तो भैया हैंड टू हैंड उसे डॉक्टर के पास या अस्पताल जाना पड़ेगा और दवाई खरीदनी है तो खरीदनी पड़ेगी। तो भाई ये सेक्टर ऐसा है कि करना ही पड़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे हमारी दाल, जैसे पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा कार को चलाने के लिए, ऐसे भैया ये भी उस तरीके से। तो इसलिए ये ना जल्दी घटता नहीं है सेक्टर। रीजन ये है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं, पूरी की पूरी जो वीडियो है हमारी, ये एजुकेशन पर्पज के लिए है और किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है।
तो आप इसको एज ए एजुकेशन पर्पज के लिए की ओर से देखिएगा पूरी वीडियो को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ में एक चीज और आपको बता दूं कि बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो कि ना मार्केट में नए रहते हैं, इनको नॉलेज नहीं होती इतनी ज्यादा। तो अगर कोई हेल्प चाहिए पोर्टफोलियो से रिगार्डिंग, या फिर ऑलरेडी पोर्टफोलियो है उसकी चेकिंग से रिगार्डिंग, रिव्यू से रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में A to Z सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे क्रिएशन कैसे है, आपका रिव्यू कैसे करा सकते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल लिखी है, कैसे कैसे करना है वो भी सारी चीजें लिखी है। और साथ में अगर आपको डीमेट अकाउंट चाहिए तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट का, आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो बेंचमार्क है BSE हेल्थ केयर TRI, BSE हेल्थ केयर TRI। अब इसके अंदर कंपनीज कौन सी है आप ये सुनिए। कंपनीज के मैं नाम बताता हूँ। कंपनीज तो ऑब्वियसली बात है हेल्थ केयर की, तो भैया सारी हेल्थ केयर सेक्टर की ही होंगी। इसके अंदर देखिए सन फार्मास्यूटिकल, मैक्स हेल्थ केयर, डिविस लैब, सिप्ला, ल्यूपिन, लॉन्जा ग्रुप, मैनकाइंड, जुपिटर लाइफ, कृष्णा इंस्टीट्यूट, और AMI ऑर्गेनिक्स, पॉलीमेडिकेयर, एथर, फोर्टिस हॉस्पिटल, और आपका एथर डिन हेल्थ, टोरेंट फार्मा। सारी फार्मा सेक्टर की कंपनी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर का है और सारी फार्मा कंपनीज है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, पहली बात ये ना एक एक्टिव फंड है, इंडेक्स फंड नहीं है ये। तो इसके अंदर कंपनियां जो भी हैं वो फंड मैनेजर के द्वारा हैंडल होती है, और 80 से 90% आपको हेल्थ केयर कैटेगरी की कंपनियां मिलने वाली है। साथ में इसके अंदर जो 16% है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है, और करीबन 32 से 32.5% मिड कैप है, बाकी सारा आपका लार्ज कैप है। और करीबन इसके अंदर 28 स्टॉक्स है टोटल, ओवरऑल में सिर्फ 28 स्टॉक। अब बात करते हैं भैया एक्सपेंसिव रेशियो की। देखिए एक्सपेंसिव रेशियो जो है वो है इसका 0.97%, ऑलमोस्ट 1% है इसका एक्सपेंसिव रेशियो। और ये एक डायरेक्ट प्लान का बता रहा हूँ, डायरेक्ट प्लान का 1% है 0.97। और अगर आपका रेगुलर परसेंट है, रेगुलर प्लान में जाएंगे तो उसका करीबन मेरे ख्याल से 2% के आसपास होगा, क्योंकि 1% के आसपास जो होती है एक्सपेंसिव चार्जेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं रेगुलर प्लान में। 2% के आसपास होगा, 1.90 हो, 90 हो, 80 हो, ऐसे हो। आगे बढ़ेंगे। एग्जिट लोड जो है वो है ½ वो भी 15 दिन से पहले ½ लगेगा, 15 दिन के बाद 0% रहने वाला है इसके एग्जिट लोड में। टोटल 3,522 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, टोटल AUM इस फंड का अभी तक का 12 साल में। और 5,000 रुपए से लमसम शुरू होता है, और SIP जो है वो भैया वो 500 रुपए से शुरू हो जाती है। ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया है इस फंड। तो देखिए मैंने इसके अंदर ना आपको इस फंड के, अगर मैं पॉजिटिव साइड की और नेगेटिव साइड की बात करूं तो पहले मैं नेगेटिव साइड की बात करता हूं। नेगेटिव साइड है सबसे बड़ा इसका एक्सपेंसिव रेशियो बहुत ही ज्यादा है भैया, इसको थोड़ा सा सॉल्ट कम करना चाहिए। 0.65% के आसपास होगा, तो जो इन्वेस्टर्स है भैया उनको रिटर्न वगैरह थोड़ा ज्यादा मिल जाएंगे। थोड़ा सोचना चाहिए SBI हेल्थ केयर, SBI AMC वालों को, म्यूचुअल फंड वालों को थोड़ा सा कम करना चाहिए, ये हमारा मान। आगे अगर पॉजिटिव साइड की बात करेंगे तो जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा है, फार्मा सेक्टर है, जल्दी गिरता नहीं है। दूसरा आपका 5 स्टार रैंकिंग है, इतना ज्यादा गिरा नहीं है, और के मुकाबले तो ना के बराबर गिरा है ये। आप ये समझिए जो आपके मल्टी एसेट फंड है और हाइब्रिड एग्रेसिव फंड है, हाइब्रिड एग्रेसिव फंड और आपके जो मल्टी एसेट फंड है जिनके अंदर सोना भी होता है, डेट फंड्स भी होते हैं, उनसे भी कम गिरा है ये, उनसे भी कम गिरा है। चलिए बाकी एग्जिट लोड भी काफी कम है, ½ है, वो भी 15 दिन के अंदर। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है यार, नेगेटिव इतना ज्यादा कुछ नहीं है। नेगेटिव एक ही चीज है कि थोड़ा एक्सपेंसिव रेशियो ज्यादा है, उससे होगा क्या, आपका जो रिटर्न है ना वो 1% सीधा डाउन हो जाएगा, दिखेगा ज्यादा मिलेगा कम, ये है। लेकिन चलिए ठीक है, जैसा भी है सब कुछ भी आपके सामने है। कुल मिला के ये पूरा का पूरा भी हमारा रिव्यू था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं या कुछ भी है तो इंस्टाग्राम पे भी हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक वगैरह दिया हुआ है, फेसबुक पे भी जुड़, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। आज के लिए जय।